अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा ज़फ़र है और जो मेरे ग्रुप मेंबर हैं उनको साथ रंधावा है। आज हम लोग आपको वाटर टेस्टिंग टूल के बारे में बताएँगे, जो कि एक टेस्टिंग टूल है जिससे हम वेबसाइट्स को टेस्ट करते हैं या वेब एप्लीकेशंस को टेस्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा उसका इंट्रोडक्शन, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और डेमोंस्ट्रेशन। सबसे पहले साथ आपको बताएँगे, फिर उससे आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंट्रोडक्शन है। वाटर हमारे पास एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। इसका ये मतलब है कि हम इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। हमारे पास जो पॉइंट्स में नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे वो है क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो वाटर है वो विंडोज़ को भी सपोर्ट करता है, मैक को भी सपोर्ट करता है और लिनक्स को भी सपोर्ट करता है। हम विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो ये क्रोम को, फायरफॉक्स को और एज को सपोर्ट करेगा। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे रिटर्न है वो है सिंपल लैंग्वेज इंटीग्रेशन। मीन्स के ये जो हमने रूबी की लैंग्वेज यहाँ पे यूज की हुई है ये बहुत सिंपल है, ठीक है। और जो वाटर है वो खाली एक ही लैंग्वेज को यहाँ पे यूज करता है, वो है रूबी की। उसके बाद जो वाटर है वो पैरेलल टेस्टिंग करता है। इसका पैरेलल टेस्टिंग करता है रोबस्ट ऑटोमेशन के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन में लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो है वेब एलिमेंट इंटरेक्शन। एलिमेंट मींस क्लास आईडी, क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स एंड लेबल्स। वाटर स्टैंड्स एज अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल वेब टेस्ट ऑटोमेशन टूल। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि वाटर जो है वो पावरफुल और फ्लेक्सिबल वेब टेस्ट ऑटोमेशन टूल है। एंड देन हमारे पास फीचर्स हैं। फीचर्स हमारे पास यहाँ पे हमने 4 लिखे हुए हैं। जो हमारे पास पहला फीचर है वो है एलिमेंट लोकेशन का, सेकंड वन स्क्रीनशॉट कैप्चरिंग, थर्ड वन फाइल डाउनलोड्स टेस्टिंग और फोर्थ वन हमारे पास यहाँ पे अलर्ट टेस्टिंग है। सबसे पहले एलिमेंट लोकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो सिलेनियम में हमें जो एक्स पाथ है वो लाजमी रिक्वायर्ड होता था, उसके बगैर हमारे पास टेस्टिंग नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट लोकेशन का मतलब है कि हम यहाँ पे क्लास का नेम बताएंगे, आईडी बताएंगे, टैग नेम बताएंगे, एट्रीब्यूट्स बताएंगे और लेबल्स बताएंगे और हमारा काम हो जाएगा। हमें एक्स पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट सेलेनियम में हमारे पास एक्स पाथ जो है वो लाजमी रिक्वायर्ड होता था। अब सेकंड हमारे पास स्क्रीनशॉट कैप्चरिंग है। अब वाटर में हम जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम रन टाइम पे इमीडिएट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये यहाँ पे सेकंड फीचर है। उसके बाद जो थर्ड वन है वो है फाइल डाउनलोड्स टेस्टिंग का। अब फॉर एग्जांपल वाटर टूल पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं और वहां पे एक लिंक लिखा हुआ है, हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास फौरन से डाउनलोड हो जाएगा। अब फोर्थ वन हमारे पास है अलर्ट टेस्टिंग। अब अलर्ट टेस्टिंग में क्या होता है कि हम एपीआई को यूज करके वो जो अलर्ट पॉपअप्स होते हैं वो यहाँ पे शो करवाते हैं हमारे अपने वाटर टेस्टिंग के अंदर। और इसके बाद जो बाकी हमारे पास इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं वो आयशा जफर कंटिन्यू करेंगी। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास आएंगे इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में ये आएगा कि ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, जैसा कि इसके इंट्रोडक्शन में भी था कि ये बहुत सिंपल है और ओपन सोर्स टूल है। ओपन सोर्स का मतलब साथ आपको पहले ही बता चुके हैं, सो मुझे नहीं लगता कि दोबारा इसको बताना चाहिए। उसके बाद ये है कि वाटर में जो है हम लोग रूबी की लैंग्वेज को यूज करते हैं और वो बहुत एक सिंपल लैंग्वेज है और उसका जो यूजर इंटरफेस है वो भी बहुत आसान है कि अगर कोई भी अ, इंसान है वो सीखना चाह रहा है इसको तो वो इजीली इसको सीख लेगा। इसके वर्ड्स बहुत आसान है, जस्ट आपको स्टोन को। उसके बाद जो है वाटर है वो आपकी टेस्टिंग को बहुत सिंपल बनाता है बाय सपोर्टिंग मोस्ट रीसेंट ब्राउजर वर्जन्स। मतलब ये कि आप अब जैसे मैं इसकी एग्जांपल अपनी क्लास से देती हूँ। हम जब सेलेनियम को इंस्टॉल कर रहे थे तो उसमें हमें इश्यूज आ रहे थे क्रोम वेब ड्राइवर को लेके कि वो लेटेस्ट को नहीं वो कर रहा था, सपोर्ट नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि आप क्रोम का पिछला वर्जन यूज करें। तो इसमें ये है कि आपके लेटेस्ट वर्जन जो भी होंगे उनको ये सपोर्ट करेगा। उसकी बात ये है कि वाटर में आपके पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं। आपने जस्ट एक कमांड लिखनी है रिक्वायर वाटर और इसके थ्रू वो सारी की सारी जितनी भी लाइब्रेरीज होंगी उन सबको रिकॉग्नाइज कर लेगा। जस्ट आपने उनकी क्लास को यूज करना है।
और इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, फाइल डाउनलोड्स भी कर सकते हैं, और इसके बारे में भी साथ आपको पहले बता चुके हैं। अब जैसे हर चीज़ का एडवांटेज होता है और उसका डिसएडवांटेज भी होता है, तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, और उसमें सबसे पहला ये है कि ये सिर्फ रूबी की लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अब सेलेनियम जो है वो बहुत सी बाकी लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है, लेकिन ये जस्ट रूबी को करता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद एक और ये है कि मोबाइल टेस्टिंग से रिलेटेड, ये मोबाइल टेस्टिंग जो रियल टाइम मोबाइल टेस्टर्स होते हैं, जो अपने मोबाइल जो भी हमारे हाथों में होते हैं उस फॉर्म में इसको टेस्ट नहीं करता। ये जस्ट वेब, अगर मैं अपने मोबाइल एप्लीकेशंस को वेबसाइट्स पे ओपन करूंगी तब भी चांसेस हैं कि ये शायद कर ले या शायद ना करे, तो इसलिए ये वेब एप्लीकेशंस को इतनी अच्छी तरह से टेस्ट नहीं करता एज कम्पेयर टू वेबसाइट्स। उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है और जो चीज़ हमारे पास मस्ट होनी चाहिए वो हमारे पास रूबी होनी चाहिए। अगर हमारे पास रूबी नहीं होगी तो ये टेस्टिंग नहीं करेगा। ये आपको साथ इसके इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे। यहाँ पे जब हम इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम एक कमांड रन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कमांड विल इंस्टॉल वाटर एंड वी कैन एक्सेस इट एनीवेयर बाय यूजिंग दिस कमांड। अब ये जो जिम इंस्टॉल वाटर लिखा हुआ है, अब यहाँ पे जिम जो है इसका मतलब ये है कि ये रूट है रूबी का। और उसके बाद अगर हमने इसको CMD पे यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करना है तो इसके लिए हम IRB की कमांड यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट जो आपको इसके बारे में बताएंगी वो आयशा जफर बताएंगी। ओके, तो अब जैसे हम लोगों ने कोड लिखा था अपना, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को नहीं यूज कर रहे, हम लोगों ने VS कोड को यूज किया इसके लिए। तो VS कोड में सबसे पहले हम लिखेंगे रिक्वायर वाटर, ये वही कमांड है जिसमें बिल्ट इन सबके सब लाइब्रेरीज पहले से ऑलरेडी मौजूद है। अगर तो मुझे अपने उस कोड को टेस्ट करना है, रन करना है, तो उसके लिए मैं रूबी आगे अपनी फाइल का नाम लिखूंगी, तो इस तरह से वो मेरी उस वाली फाइल को टेस्ट की फॉर्म में ले आएगा। अब आगे हमारे पास कोड है, कोड हाफ आपको साथ एक्सप्लेन करेंगे और उससे आगे फिर मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे हम जो हम आपको ये जो कोड का डेमो देने लगे हैं, यहाँ पे ब्राउज़र इक्वल टू वाटर एंड देन नीचे वाली लाइन में जो लिखा हुआ है ब्राउज़र डॉट गो टू और आगे विकीपीडिया का लिंक लिखा हुआ है। ये यहाँ पे कोड इसलिए लिखा हुआ है कि ये कोड क्या करेगा कि आपको विकीपीडिया के जो पेज है उस पे लेके चला जाएगा, यानी कि विकीपीडिया के पेज को नेविगेट करेगा। और उसके बाद जो आपको यहाँ पे कोड में लाइन लिखी हुई नजर आ रही है पुट्स ब्राउजर डॉट लिंक डॉट काउंट, इसमें ये है कि जो लिंक का पेज है ना उसको यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे जो आपको नीचे इंग्लिश लिंक इक्वल टू ब्राउजर मीन्स के लाइन 11 टू 13 जो 11 टू 14 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वो लैंग्वेज को सिलेक्ट करेगा और यहाँ पे हमने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो लाइन 16 में लिखा हुआ है पुट्स ब्राउजर डॉट एलिमेंट, और ये जो आर्टिकल काउंट वाला है, अब जो ऊपर लिंक्स के पेज को प्रिंट किया था ना, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, जो प्रिंट करते मीन्स के जो लिंक्स के पेज को प्रिंट किया था उसमें वो बता देगा कि जो आर्टिकल है वो यहाँ पे इतने प्रिंट हुए हैं। एंड देन आपको जो नेक्स्ट कोड समझाएंगे वो आयशा जफर समझाएंगी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये है कि लोडिंग टेक्स्ट फील्ड। इसका मतलब ये है जैसे वो विकिपीडिया पे जाएगा, उसका पेज प्रिंट करेगा और वो सब कुछ जितना साथ में बताया है, उसके बाद ये है कि वहां पे जो मेरे पास इनपुट फील्ड होगी उसके एक्टिव होने का वेट करेगा। जैसे ही वो एक्टिव होगी तो वहां पे वो अपनी तरफ से इनपुट देगा सेलिंग यॉन्स। जब वो ये देगा और फिर वो एंटर करेगा। अब देखिए एंटर यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने ऊपर कोई भी कीज नाम की लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की, वो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर रहा है कि मुझे एंटर को प्रेस करना है। उसके बाद अब जैसा कि साथ में आपको बताया था उसके फीचर्स में कि वो अलर्ट मैसेजेस भी शो करता है, अलर्ट टेस्टिंग। तो ये जो लाइन नंबर 27 है, यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट को यूज कर रही हूँ, जावास्क्रिप्ट की एपीआई को यूज कर रही हूँ। इसके थ्रू वो ये करेगा, ये वो पॉपअप एक फॉर्म ओपन करेगा अलर्ट मैसेज, जिसमें ये मैसेज शो होगा कि आप लोग सेलिंग यॉन्ट्स के पेज पे मौजूद हैं। और उसके बाद फिर नीचे वाली लाइन में वो स्क्रीनशॉट्स देगा उसके, और फिर हमारा जो ब्राउजर होगा वो क्लोज हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं VS कोड पे इस कोड की डिमॉन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको डायरेक्ट ही कर रही हूँ क्योंकि हम लोग कोड ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने जस्ट एक कमांड लिखनी है रूबी न्यू डॉट आरबी, क्योंकि मेरी इस वाली फाइल में ये सेव हुआ है। मैं इसको जैसे एंटर करूंगी तो
ब्राउजर खुलेगा मेरा क्रोम का, क्योंकि मैंने ऊपर क्रोम लिया। यहाँ पे इसने सेंडिंग यॉन्स को लिखा है और उसको सर्च कर दिया है। अभी ऊपर मुझे लिंक शो हो रहा है, अलर्ट मैसेज, और अब इसको क्लोज कर देगा। अब देखें यहाँ पे मुझे सारे के सारे आउटपुट शो हो गए हैं। अब देखें जो स्क्रीनशॉट है, ये मेरे पास जो स्क्रीनशॉट है वो ये आ गया है। तो आई गेस वो, तो इसके साथ साथ हम अपनी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।